अंदर जो है वो माता प्रसाद पांडे जी रहे हैं, जिसमें अब आप मुलायम सिंह यादव जी नेताजी से लेके अखिलेश यादव जी तक और जनेश्वर जी से लेके ब्रजभूषण जी और कपिल देव सिंह जी से लेके मोहन सिंह जी तक बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन आप भी इसके वरिष्ठतम श्रेणी में हैं तो कृपया कर इसका उद्घाटन भाषण दें। परमादरणीय इस सम्मेलन के संयोजक और इसमें सहभागिता निभाने वाले साथियों, जैसा कि सुनीलम जी ने कहा, वो उसी आधार पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। वैसे जब उद्घाटन भाषण होता है तो वो लिख पढ़ के दिया जाता है, इसमें कुछ उसमें तथ्यात्मक बातें भी आ जाती, लेकिन इन्होंने कहा बोलिए ये सही है। मैं लगभग 30-35 वर्षों से विधानसभा में मैं 2 बार स्पीकर रहा हूँ, 2 बार मंत्री रहा हूँ, अब लीडर पोजीशन हूँ। कभी लिख के हम बोले नहीं, मन असेंबली में भी नहीं बोले, तो मैं लिख के नहीं बोलूँगा। मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ और सुनीलम जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अपने सम्मेलन में मुझे बुलाने की कृपा की, क्योंकि इसमें बहुत हमारे पुराने साथी हैं जिनको हमने बहुत दिन हुआ हमारी मुलाकात रही हुई। भाई आनंद जी हमसे छोटे हैं, इनसे तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन एक राजकुमार जैन जी थे जो बड़े भारी नेता हमारे समाजवादी पार्टी में थे। इनका जब समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव आता था कि उसमें 4 संशोधन जरूर देते और उस पर लड़ते रहते थे, और जो निर्णायक मंडल था उनके लिए समस्या भी बन जाती। तो आज ऐसे लोगों से यहाँ भेंट हो रही है, मैं इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब आता हूँ, आप जानते हो 1934 से लेकर आज 2025 है। 2025 1934 में, उसके पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन वैधानिक रूप से 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। और समाजवादी पार्टी आज 1925 में कहाँ खड़ी है, किन पगडंडियों से होते हुए, किन मेन सड़क से होते हुए आज कहाँ गायब हो गई। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते हैं कि अभी आपने यहाँ कहा समाजवादी आंदोलन सरकार को नियंत्रित करने का काम करता है। समाजवादी आंदोलन गरीबों के उत्थान के लिए सड़कों पर लड़ता था। समाजवादी आंदोलन बेरोजगारी को मिटाने के लिए सचिवालय घेरता था, विधानसभा घेरता था, ये उसकी ताकत थी। आज हम उससे कहाँ छिटक के चले गए, इस पर आज इस सम्मेलन में हमको विचार करने की जरूरत है। साथियों, ये जो आप यहाँ बात कर रहे हो, ये संगठन और पार्टी को मजबूत करके सरकार में लाने की, तो हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, जब समाजवादी आंदोलन धुंधला गया था पूरे हिंदुस्तान में, तो माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन को शुरू किया और समाजवादी पार्टी गठित करके कई बार सरकार बनाई, और जो नीतियां माननीय आनंद जी कह रहे थे उसको हम लोगों ने लागू किया। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी हमारे समाजवादी पार्टी की थी व्यवस्था, जो सोच था, जो विचार था कि हम कमजोर को ऊपर ले जाएं, गरीबों को आगे लाएं और उनके उत्थान की बात करें। ये बात सबसे पहले हमारे लोगों ने किया। सबसे पहले जिस आंदोलन, जो लड़ाई महाराष्ट्र में आज लड़ रहे हो, ये हम लोग बहुत पहले पूरा कर लिए थे, और माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सबसे पहले आरक्षण लागू करके गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को ऊपर उठाने की कोशिश की थी। यही नहीं हुआ, हम लोगों ने बेरोजगारों को तो काम दिया ही, हमने पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था की थी। हमारे सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने
जो लड़की इंटर पास होती थी उसे एक लैपटॉप देते थे और 30,000 रुपया उसके कन्याधन के रूप में दिया जाता था, इसलिए कि वो लड़की पढ़ ले। यही समाजवादी उद्देश्य। तो हम लोग तो वहाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष है आज ऐसे लोगों के बीच में फंसे हैं जो सांप्रदायिक उन्मादवादी लोग हैं, उनसे हमारे वहाँ लड़ना है। और आप जानते हो हम वहाँ जहाँ समाजवादी कभी सांप्रदायिक नहीं होता, न समाजवादी कभी जातिवादी होता। हम लोग इन दोनों सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े और हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना पड़ा। आज भी हम सांप्रदायिक शक्तियों से वहां लड़ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की आज जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये जिम्मेदारी बढ़ती है, समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ती है। पार्टी छोड़िए, समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ती है। जिस उन्माद को पैदा करने के लिए तमाम प्रकार के बवाल पैदा किए गए, उन उन्मादियों से लड़ने के लिए आप आगे आइए और उनको पस्त करिए, जिससे समाज जो हमारा संवैधानिक मूल्य था उसको बचाकर हम समाज को आगे ले चल सके। यही इस सम्मेलन का एक उद्देश्य भी है। आज हम कहाँ हैं, कितने कर्जे से डूबते चले जा रहे हैं। अभी भाई आनंद जी ने अदानी अंबानी का नाम लिया। अरे ये तो कुल व्यापार करते थे, अब गल्ले का भी व्यापार करने दिए। मेरे यहाँ इन्होंने जगह जगह छोटे दुकानदारों को लगा दिया, बड़े वालों को, और छोटे दुकानदार कुछ खरीद ही नहीं पाते, खरीद के कहाँ भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। हमारा गल्ला ये लेते हैं सस्ता और बेचते हैं महंगा। ये पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था के प्रतिकूल है। समाजवादियों को चाहिए इस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आप आगे आइए। इस सम्मेलन में एक संकल्प लेकर चलिए कि हम जहां कहीं रहेंगे इस व्यवस्था को कमजोर करेंगे और इनसे हम गरीबों को निजात दिलाएंगे। ये इस व्यवस्था का उद्देश्य होना है। आपने भी संविधान पढ़ा, एकता अखंडता की बात की। जो सरकार आज है, जिनका रोज जयकार बोला जा रहा है, तो क्या कहते हैं, अखंडता की बात नहीं करते, वो एक आदमी की बात करते हैं, एक वर्ग विशेष की बात करते हैं कि संविधान खंडित हो रहा है कि नहीं खंडित हो। संविधान में जो संकल्प है वो कमजोर हो रहा है कि नहीं कमजोर हो रहा। इस कमजोरी से लड़ने के लिए हमको यहाँ आज संकल्प लेके जाना चाहिए, जिससे कि हम इस संकल्प को पूरा कर सकें। लखनऊ में मुलाकात हुई, कितनी बार सम्मेलन में मुलाकात हुई। यहाँ बहुत हमारे साथी बैठे हैं। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, आपसे एक ही आग्रह करने आया हूँ कि आज आपको फिर पुराने वाले की तरह निकलना। हमने तो उनको पस्त कर दिया। पार्लियामेंट के चुनाव में बुरी तरह जब हार गए हमारे प्रदेश में, तो बहुमत नहीं लाना। ये काम आप यहाँ कहीं नहीं है, चाहे केरल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, हरियाणा में हो, जहाँ कहीं भी है, आपको आगे आना पड़ेगा। तभी संघर्ष समाजवादी जो सोच है उसको आप आगे बढ़ा सकेंगे। समाजवादी सोच के बारे में अब लंबा बात चलेगा, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हम इतने कहना चाहते हैं, आज पुणे की इस पवित्र धरती पर हम अपने उन नेताओं को, चाहे वो मधुरिमा जी हो, चाहे पारिक जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे हमारे मेघा पाटकर जी हो, जो भी हमारे नेता हैं, सबका नाम हम वहां तक लेंगे। उन सबको नमन करते हुए मैं आपको फिर एक बार, मैं भाषण नहीं करूंगा, बहुत भाषण होगा, सुना जाएगा। मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूँ, हमने तो पस्त किया और फिर 27 में हम पस्त करेंगे, लेकिन आप जरा और प्रदेशों को भी देखो और आगे आओ, सड़कों पर निकलो। अरे समाजवादियों, जिस संकल्प के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी की, हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तब हम लोग ये किया था। ये आनंद भाई बैठे हैं, ये हम लोग आंदोलन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे इंदिरा जी का कि जो कीमत चोरी करता है इंदिरा तेरे राज में। हम लोग साथ बिहार के लिए हमारे कितने साथी है, कितनी यातनाएं सही हैं। अब उस यातना को इससे नहीं सहा गया था, इससे नहीं बर्दाश्त किया गया था कि हिंदुस्तान को गर्व में
ढकेल धकेलने वाले लोग हमारे ऊपर बैठकर देश को चलाएंगे। आज हमारा ये उद्देश्य है, हमें ये संकल्प लेके जाना है कि हम ऐसी सरकारों को नस्ल नाबूद करेंगे, समाजवादी विचारधारा को फिर से हम जन जन में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। आमतौर पर समाजवादी 45 मिनट से कम का भाषण नहीं देते हैं और अगर कम इसका मतलब उन्होंने बड़ी